चलो हंसोली खान। हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो पर। आज 15 नवंबर है और आज के दिन बहुत ही गर्व का दिन है हमारे लिए। जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज के दिन हम लोग बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को जनजाति गौरव दिवस के नाम पे घोषित किया है। तो उनको हम बिरसा मुंडा भगवान भी मानते हैं, क्योंकि वो ट्राइबल में से फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे। और आज के दिन में जगह जगह में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। मेरे ओर से आप सभी को बिरसा मुंडा दिवस नाम से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये ब्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है और पूरा दिन बिजी रहना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है डालने में। दोस्तों, ये नवंबर और दिसंबर महीना बहुत ही ज़्यादा बिजी का दिन होता है, क्योंकि इस टाइम जो है सबका फसल मतलब काटने के लिए तैयार हो जाता है। और हमारा भी खेती बाड़ी का ही काम है, तो थोड़ा सा खेत धान लगाया था वो भी काटने के लिए रेडी हो चुका है, पक चुका है। और आज हमको वो सब पहले ही काटा हुआ है, काट के थोड़ा सा रखे हैं मम्मी पापा ने, और उनको जाके अभी उठा के लेकर आना पड़ेगा। तो आज के दिन का काम यही है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ खेत के लिए। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कैसे हम धान काटते हैं और उसको कैसे घर लेकर आते हैं उठा के, पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। और मेरा एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में लिख के बोला भी था कि अभी धान काटने का सीज़न आ गया है, तो धान काटने का भी वीडियो बनाना ऐसा करके। और इस वक्त मैं निकल चुका हूँ। हमने जो सरसों लगाया था वो निकल चुका है, और सब्जी भी निकल चुका है। और बीच में जो इतने सारे ये जंगल गए हैं, उसको अभी टाइम नहीं मिल रहा है साफ़ करने के लिए। एक बार धान काटने का काम ख़त्म हो जाता है तो इसको भी हम निकालेंगे, वरना सब्जी ठीक से नहीं निकल पाएगा। तो धूप में मेरे मम्मी ने कुछ सुखा कर रखा है, इसका नाम मालूम ही होगा, उबाल के मम्मी ने सुखा के रखा है। इसको खाने से ये दवा का भी काम में आता है, इसको खाने से बुखार बीमार वगैरह नहीं होते हैं। और इस वाले समय में सिर्फ हमारा नहीं, जितने भी गांव में रहते हैं सबका खेती बाड़ी का काम ही होता है, और सब इस समय में बिजी रहते हैं। और अभी आप जाएंगे तो सब खेत में ही मिलेंगे, खाना पीना उधर ही हो जाता है, दोपहर का खाना, क्योंकि अभी त्यौहार का सीज़न आने वाला है। तो दिसंबर से हमारा त्यौहार का सीज़न शुरू हो जाता है, तो कोई नहीं चाहता कि त्यौहार के टाइम में काम भी एक साथ उधर पड़ा रहे खेत में। ये भैया जी है और इनके खेत में भी धान काटने का काम पूरा चालू है। क्या कर रहे हो भैया? ये टंगल बना रहा हूँ। हाँ, ऐसे बांस इसको और छोटा छोटा काट के रस्सी जैसा निकालेंगे इसको बांधने के लिए, और उससे धान को बांध के उठा कर लेकर आएंगे घर पर। चलिए दोस्तों, आप सभी को अभी डायरेक्ट खेत पर लेकर जाता हूं और दिखाता हूं आपको हमारा खेत। तो बारिश के दिन में ये नदी भी पूरा फुल हो जाता है। ज़्यादा नहीं हुआ इसलिए पानी नहीं भरा था इस बार। इसी नदी से हम लोग कभी कभी मछली पकड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, पूरा गाँव का लोग जो है खेत काटने के लिए, धान काटने के लिए आए हैं, और ये भी है और वो भी है। तो यही है दोस्तों हमारा खेत, इतने सारे काट के रखा हुआ है, इसको सब उठा कर लेकर जाना है। तो मम्मी पापा दोनों आए थे खेत पर पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। आबा तबिया जब मम्मी पापा धान काटे हैं तो वो इस तरह बांध कर रखते हैं, और यही है एक्चुअल काटने का तरीका। मुझे नहीं आता, तो मैं इस तरह का बांध के रखता हूँ बड़ा बड़ा। और हमारा खाना पीना सब खेत में ही हो जाता है ऐसे टाइम पर, क्योंकि घर जाके खा के आना उसमें टाइम का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खेत में ही लेकर आते हैं खाना, और मेरी सिस्टर खाना लेकर आई है, अभी मैं खाना खाऊंगा। सब्जी में कुछ आलू लौकी वगैरह बनाकर लेकर आई है। दोस्तों, धान काटने का काम चालू रहेगा, और अभी हम लोग इसको उठा के घर लेकर जाएंगे। और इस काम में हमको मदद करने के लिए देखो हमारे दोस्त आए हैं बहुत सारे, और कुछ लोग बांधेंगे और कुछ इसको उठा कर लेकर जाएंगे। सबसे दिक्कत वाला काम है इसको उठा कर घर लेकर जाना, क्योंकि बहुत भारी होता है।
और घर भी बहुत दूर है, नदी के उस पर है। तो हेल्प करने के लिए बहुत सारे दोस्त आए हैं, तो हम हाउरी सिस्टम बोलते हैं हमारे भाषा में। मतलब ये लोग आज आए हैं हमको मदद करने के लिए, तो कभी ना कभी हमको भी जाना पड़ेगा इनके घर में मदद करने के लिए। तो ऐसे करने से दिहाड़ी का पैसा बच जाता है दोस्तों, और काम भी हो जाता है। और आप लोगों का जिम जाने का अगर शौक़ है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप आ सकते हैं हमारे खेत में काम करने के लिए। देखिए ये भाई साहब कैसे उठाएगा, अभी आपको दिखाएंगे हम। ये देखो, ये देखो, इसी तरह उठा के घर पर लेकर जाना है। ये इस बांस की मदद से हम उठा कर लेकर जाते हैं अपने कंधों पर। नहीं उल्टा हुआ था, उल्टा हुआ। हाँ वही हिमे हो, उठाओ के बांस उठाओ। तो हम अभी भाई को दिखाएंगे, इनका थोड़ा एक्सपीरियंस कम है इसे घुमाने का। इधर दिखाओ, इसको ऐसे घुमाने का, ऐसे हाँ इस तरह उठाकर लेकर जाना है। इसके लिए आपका कंधा मजबूत होना जरूरी है, वरना अपना कंधा खो बैठेंगे और उसके बाद 4 लोग की ज़रूरत पड़ जाएगी कंधा देने के लिए। हाँ दोस्तों, तो ये 25 से 30 किलो का वज़न है। और यहाँ से कम 250 से 300 मीटर पर दूरी पर घर है, और घर पहुँचते पहुँचते इसका वेट जो है दुगना हो जाता है। और घर तक जाने का रास्ता भी एक लेवल पर नहीं है, उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। ये नदी के कारण से और भी चैलेंजिंग हो जाता है। एक बार इसको कंधा पर उठाने के बाद रखने का कोई चांसेस नहीं है, चाहे जितना भी भारी हो आपको घर पर ले जाकर रखना पड़ता है। अगर बीच में हम रख देंगे तो नुकसान हो जाएगा, यह धान वगैरह टूटने लगेगा और नीचे गिरने लगेगा। यहाँ पर लाके जमा करके रख रहे हैं, क्योंकि बाहर जगह नहीं है रखने के लिए। देखिए दोस्तों, काम कितना जल्दी ख़त्म हो गया है। अगर मैं अकेला इस काम को करता तो कम से कम पूरा दिन तो मुझे लग जाता, और मम्मी पापा उठा नहीं सकते भारी, सिर्फ उनको काटने का काम दिया है, तो मैं परेशान हो जाता अगर अकेले उठाता तो। इन भाइयों की मदद से आज ही फटाफट काम हो गया है, सिर्फ 2 घंटा टाइम लगा है और काम ख़त्म हो गया है। आज का दिन यही ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। अभी फिर से हम जाएंगे, जो मदद करने के लिए आया है उन भाइयों में से एक भाई है, उनका भी काम बाकी है घर पे, तो वो भी बुला रहा है। तो यहाँ का ख़त्म करके अभी एक बार का काम है, एक बार उठा कर ले जाएंगे ये दोनों को, और फिर उनके घर पर जाएंगे। उनके घर पर भी यही हालात है दोस्तों। तो हम ऐसे एक दूसरे को आपस में मदद करते रहते हैं, इससे खर्चा भी बच जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। दोस्तों हमारा घर का काम तो हो चुका है। खेत में जितना भी धान था कटा हुआ सब लाके इस रूम पे रख दिए हमने। अभी चाय पानी हो गया है, यहाँ का हो गया है। अभी जाएंगे इनके घर पे। तो हम अभी फाइनली आ चुके हैं उन भाई के खेत में। अभी इनके यहाँ से उठा के घर तक लेकर जाना है इनका धान। इनका भी काफ़ी दूर पड़ता है घर, वो देख रहे हैं गाँव, वहाँ है उनका घर। तो हमारे हालात आज ख़राब होने वाला है, तो देखते हैं कितना कर सकते हैं आज। और यहाँ का वीडियो ज़्यादा लंबा तक नहीं बनाऊँगा, ज़्यादा देर तक नहीं बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लगभग प्रोसेस यही है, सिर्फ उठा के लेकर जाना है और घर पे छोड़ना है। तो देख सकते हैं कितना मेहनत का काम होता है किसान का काम। टूट जाए, नहीं टूटे, रेट कर लेते हैं।
और हिली में तो फिर देखा हम तो मेरे खाली है और हम सभी लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग हर रोज़ करते हैं इसलिए उठा पा रहे हैं इतना बोझ। और आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग काम करेंगे और वीडियो यहाँ तक बंद करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।